हेलो रॉयल्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है आर्य रॉयल्स पर। ठंड के मौसम में मोटरसाइकिल स्टार्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। कभी कभी ये जो प्रॉब्लम है वो इंजन रिलेटेड होता है, क्योंकि इंजन ठंडा होने के कारण जल्दी से वो स्टार्ट नहीं होता है। तो कभी कभी मॉइस्चर की वजह से जो मोटरसाइकिल में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसमें खराबी आती है और उसके वजह से भी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती है। अभी मेरे मोटरसाइकिल में जो एम्प मीटर लगा हुआ है उसमें खराबी आ चुकी है। तो आज का जो वीडियो है उस एम्प मीटर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन और उसके रिप्लेसमेंट के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एम्प मीटर रिप्लेस करने की जो प्रोसीजर है आप सेम अप्लाई कर सकते हैं रिबॉन क्लासिक 350 में, जो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल का लेटेस्ट मॉडल है। हाँ, उसमें एम्प मीटर तो नहीं होता है, लेकिन उसके जगह रॉयल एनफील्ड लोगो का एक एम्बलम होता है उसके बेस मॉडल में, और उसके टॉप मॉडल में नेविगेशन सिस्टम होता है। तो अगर वो नेविगेशन सिस्टम अगर अपने मोटरसाइकिल में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, मतलब रिबॉन क्लासिक 350 में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, जिस तरह से हम एम्प मीटर इंस्टॉल करेंगे तो उसी तरह से आप जो नेविगेशन सिस्टम है रिबॉन क्लासिक 350 में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान ले दो दोस्तों कि ये जो एम्प मीटर है वो हमारे मोटरसाइकिल में क्यों इंस्टॉल किया जाता था, उसका एक्चुअल में काम क्या था। पुराने वाले मोटरसाइकिल में कैसा होता था दोस्तों कि जैसे ही आप किक लगाते थे मोटरसाइकिल में, तो पिस्टन जो है वो रोटेट होता है, घूमता है। तो उसकी जो पोजीशन है वो जानने के लिए उस एम्प मीटर का यूज किया जाता था। मतलब जैसे ही आप किक लगाते हो तो अगर किक लगाने के बाद जो पॉइंटर है एम्प मीटर का अगर वो माइनस की तरफ ही रहता है, तो इसका मतलब क्या होता था कि बैटरी की तरफ से स्पार्क तो जनरेट हो चुका है और पिस्टन का जो पोजीशन है वो टॉप डेड सेंटर में है। तो उसके बाद अगर आप जंप के किक भी लगाओगे तभी भी आपकी मोटरसाइकिल जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो मोटरसाइकिल को ऑन करने के लिए, या फिर ऐसा कह लीजिए कि पिस्टन को सही पोजीशन पे लाने के लिए, या फिर एम्प मीटर के जो पॉइंटर को मिडल पे लाने के लिए पुराने वाले मोटरसाइकिल में दो ऑप्शन थे। सबसे पहला ऑप्शन था कि डीकंप्रेशन स्विच, जिसको प्रेस करने के बाद जो पिस्टन है वो अपनी जगह पे आ जाता था। और दूसरा ऑप्शन था वो मैनुअली था, मतलब आप किक मार के भी पिस्टन जो है वो इंजन रोटेट होता था और जो पिस्टन है उसके साथ ही अपनी जगह जो है सही जगह पे वो पहुंच जाता था। तब उसके बाद अगर वो सही जगह पे आता है, सही पोजीशन पे आता है, तो एम्प मीटर मिडल में आ जाता है, उसका जो पॉइंटर है वो मिडल में आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर अभी किक जो है वो जम के मारोगे तो आपकी जो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो सकती है। तो ये काम था पुराने वाले मोटरसाइकिल में इस एम्प मीटर का। अभी के मोटरसाइकिल में इंजन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ट्यून किया गया है, बहुत अच्छी तरह से रिफाइन किया गया है, ऊपर से सेल्फ स्टार्ट भी दिया है। तो एम्प मीटर की अभी के वाले मोटरसाइकिल में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एम्प मीटर है वो पूरी तरह से बेकार है, या फिर क्लासिक 350 का मॉडल है तो क्लासिक लुक देने के लिए बस उसको डिजाइन के लिए वहां पे इंस्टॉल किया गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भले ही पिस्टन की पोजीशन ना दिखा रहा हो, लेकिन बैटरी का जो स्टेटस है वो 100% दिखाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अभी के मोटरसाइकिल में इस एम्प मीटर का क्या यूसेज है। जब भी आपके मोटरसाइकिल के बैटरी के ऊपर कुछ ज्यादा लोड आता है तो एम्प मीटर में लगा जो पॉइंटर है वो माइनस की तरफ चला जाता है, और जैसे आप आपके मोटरसाइकिल के इंजन स्टार्ट करते हैं, थ्रोटल को बढ़ाते हैं, तो उसका जो एम्प मीटर का जो पॉइंटर है वो प्लस की तरफ चला जाता है। वो ये इंडिकेशन दिखाता है कि आपकी जो मोटरसाइकिल की बैटरी है वो चार्ज हो रही है। चलिए मैं अभी बताता हूँ कि अगर आपके मोटरसाइकिल का जो एम्प मीटर है खराब हो चुका है तो इसे हम कैसे पता करें। इसका जो इंडिकेशन है वो एम्प मीटर खुद ही हमें देने लगता है। जैसे भी आप मोटरसाइकिल ऑन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो इग्निशन की जो लाइट है, न्यूट्रल की लाइट है, या फिर डिस्प्ले की लाइट जो है वो ऑन नहीं होती है, उसमें कुछ भी करंट नहीं आता है। तब आप समझ सकते हैं कि आपका जो एम्प मीटर है वो खराब हो चुका है। मतलब ऑब्वियसली आप जो है वो पहले तो ट्रबल शूट करेंगे कि आपकी जो बैटरी है वो प्रॉपर चार्ज है कि नहीं है, आरआर यूनिट ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी जब आप इग्निशन की ऑन करते हैं और कुछ भी वहाँ पे करंट नहीं आता है, लाइट नहीं आती है, तो इसका मतलब जो है वो आपका एम्प मीटर है मोटरसाइकिल का वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। दूसरा इंडिकेशन इसका यह है कि जब भी आप मोटरसाइकिल को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो पॉइंटर है वो माइनस की तरफ जो है वो झुका रहता है अचानक से। तो तभी भी आप जो है ये जान सकते हैं कि एम्प मीटर में कुछ खराबी आ चुकी है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो एम्प मीटर है रिप्लेस जरूर कीजिएगा। मेरे मोटरसाइकिल का जो एम्प मीटर है वो खराब हो चुका है। उसकी जो नीडल है, उसका जो पॉइंटर है, ना ही वो प्लस की तरफ जा रहा है और ना ही वो माइनस की तरफ जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इस एम्प मीटर को खुद ही किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं और उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा जो पुराना एम्प मीटर है वो किस तरह से खराब हो चुका है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो नीडल है ना ही वो प्लस की तरफ जा रही है और ना ही वो माइनस की तरफ जा रही है। इस कंडीशन में नॉर्मली मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती, लेकिन पता नहीं मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट कैसे हो रही है। लेकिन मैं इसको निगलेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं किसी राइड पे चला जाता हूँ तो रास्ते में ही ये खराब हो जाएगा और उसकी वजह से मेरी मोटरसाइकिल बंद भी हो सकती है। इसलिए मैं इसको अभी चेंज कर रहा हूँ। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसका सॉकेट डिस्कनेक्ट करना होगा जो यहाँ पे लगा है, और फिर स्क्रू ड्राइवर के मदद से आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉकेट को डिस्कनेक्ट करते हैं। इसको ऊपर से थोड़ा प्रेस कीजिए और फिर खींचिए, ये निकल जाएगा। स्क्रू ड्राइवर से चारों तरफ से इसे धीरे धीरे से ऊपर की ओर ढकेलिए। आराम से कीजिएगा दोस्तों, कोई भी जल्दी नहीं है। थोड़ा ऊपर आते ही इसे बाहर की तरफ खींचिए, फिर ये आसानी से बाहर आ जाएगा। इसके ऊपर एक रबर की रिंग लगी होती है, इसे बाहर निकालिए। यही रिंग हम वापस यूज करने वाले हैं। ये रहा नया एम्पमीटर। इसका मॉडल नंबर देखिए। इसे मैंने सर्विस सेंटर से लिया है, और अगर आपके यहाँ पे सर्विस सेंटर आपके घर से दूर है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो वहां से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो बल्ब लगा होता है उसके जगह मैं व्हाइट कलर का एलईडी बल्ब लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जो डिजिटल डिस्प्ले इंस्टॉल किया है उसमें भी व्हाइट कलर की ही लाइट है। लेकिन अभी मेरे पास जो बल्ब है वो अवेलेबल नहीं है, तो उसे मैं बाद में इंस्टॉल करूंगा और उसकी वीडियो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। हमें थोड़े से ऑयल की जरूरत होगी ताकि ये आसानी से इंस्टॉल हो जाए। सबसे पहले रबर रिंग को अंदर और बाहर की ओर से ऑयल लगा दीजिए, उसके बाद इसे अपनी जगह पर लगा दीजिए। और फिर एम्मीटर को इंस्टॉल कीजिए इस तरह से। एक बार अच्छी तरह से चेक कीजिए कि इसका जो डिस्प्ले है वो करेक्ट पोजीशन पे हो। अगर ये तिरछा लगा है तो इसको एडजस्ट करके फिर इसे अंदर की ओर प्रेस कीजिए। ये देखिए दोस्तों, एम्पमीटर इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसके सॉकेट के कनेक्शन को वापस हम कनेक्ट करते हैं। अभी हम इसके सॉकेट को वापस लगा देते हैं। और ये हो गया।
चलिए अभी देख लेते हैं कि ये जो एम्प मीटर है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। मेरे मोटरसाइकिल की बैटरी लो है क्योंकि काफी समय से मेरी जो मोटरसाइकिल है वो एक ही जगह पे खड़ी है। इसके वजह से उसकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। अभी इसका जो पॉइंटर है वो मिडल में है और जैसे मैं हेडलाइट को ऑन करता हूँ तो बहुत ही ज्यादा लोड जो है वो बैटरी के ऊपर आ जाता है, तो ये जो नीडल है वो ज्यादा माइनस की तरफ चली जाती है। अभी मैं मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैटरी जो कि बहुत ही लो थी वो चार्ज हो रही है और इसका जो इंडिकेशन है एम्प मीटर हमें दिखा रहा है नीडल को प्लस की तरफ ले जाकर। जितनी ज़्यादा बैटरी लो होगी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने के बाद इसकी जो नीडल है वो उतनी ज़्यादा प्लस की तरफ जाएगी जैसे ही आप थ्रोटल को बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट जरूर कीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।